सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की जय, बागेश्वर धाम की जय। इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिए कि पदयात्रा जो होने वाली है 7 नवंबर से 16 नवंबर तक, वो कहां कहां कब कब जाएगी, कहां पहुंचेगी और आप कहां पर पहुंचने का अपना विचार बना रहे। यह पदयात्रा हिंदुओं की एकता के लिए, सनातन की एकता के लिए वैचारिक यात्रा है, वैचारिक क्रांति है। देश की सबसे बड़ी क्रांति होने जा रही है 2.0। मतलब हम अपने जीवन की दूसरी पदयात्रा प्रारंभ करेंगे 7 नवंबर को। 7 नवंबर वही दिन है जिस दिन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी पर गोलियां चलाई गई थी। यह शायद लगभग 1966 की पुरानी बात है। अब ये 2025 की नई बात है कि वही तिथि दिल्ली में फिर से दोहराई जाएगी 7 नवंबर को। 7 नवंबर को कात्यायनी माता मंदिर दिल्ली में छतरपुर में प्रातः काल 9:30-10 बजे पदयात्रा प्रारंभ होगी और यह पदयात्रा 7 तारीख को जिरखोद मंदिर में पहुंचेगी। जिरखोद मंदिर में रात्रि विश्राम होगा और यहां पर भोजन होगा। इसके बाद 8 तारीख को प्रातःकाल राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा करके फिर पदयात्रा प्रारंभ होगी। 7 तारीख को जब पदयात्रा प्रारंभ होगी तो राष्ट्रगान होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा, 2 ध्वज चलेंगे, एक आगे धर्म ध्वज होगा, एक पीछे धर्म ध्वज होगा। पदयात्रियों से प्रार्थना है उस धर्म ध्वज को लांघ कर आगे नहीं जाना है, उसी के अंतर्गत रहना है ताकि यह अनुष्ठानमय, हमारा अध्यात्ममय यात्रा का स्वरूप बना रहे। इस पदयात्रा में अखंड महामंत्र का कीर्तन होगा। इस पदयात्रा में गौ माता भी साथ में चलेगी, साधु संतों का कमंडल चलेगा और बागेश्वर धाम का सुंदरकांड और बागेश्वर धाम का मंडल चलेगा। तो रात्रि काल विश्राम में 7 तारीख को हम जिरखोद मंदिर में करेंगे, यहां भजन कीर्तन करेंगे। सुबह हो जाएगी 8 तारीख को जब प्रातः काल हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान के साथ यात्रा प्रारंभ होगी तो दोपहर में 12 बजे हम पहुंचेंगे मेडिकल कॉलेज के पास। वहां पर मेडिकल कॉलेज के पास में चलित भोजन होगा, दोपहर का भोजन होगा और फिर 7 किलोमीटर चलेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे दशहरा मैदान फरीदाबाद में। 8 तारीख की रात पूरी विश्राम जब वहां कर लेंगे तो लग जाएगी तारीख 9 और 9 तारीख को प्रातःकाल फिर पदयात्रा प्रारंभ होगी जो दोपहर काल में फरीदाबाद से बल्लभगढ़ मंडी पहुंचेगी। वहां पर भी भोजन होगा, चर्चा होगी, थोड़ा विश्राम होगा और हिंदू एकता के लिए संकल्प दिला करके फिर दोपहर में भोजन करके हम लोग चल पड़ेंगे बल्लभगढ़ मंडी से और 9 तारीख को रात्रि में पहुंच जाएंगे सीकरी, जहां अग्रवाल जी की भूमि है। वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे, आध्यात्मिक चर्चा करेंगे, संतों के उद्बोधन होंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और रात्रि विश्राम करेंगे। तारीख लग जाएगी तब 10 दूसरे दिन। फिर सुबह वही हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और सीकरी से पदयात्रा को उठाया जाएगा और दोपहर में 10 तारीख को पहुंचेंगे हम पृथला, जहां लूथरा जी की भूमि है। वहां पर भोजन पाएंगे, संवाद करेंगे और लोगों से मिलेंगे, रास्ते में भी मिलेंगे, चलते चलते भी मिलेंगे और वहां भी पृथला में मिलेंगे। 10 तारीख को फिर हम 7 किलोमीटर पृथला से चलने के बाद पहुंचेंगे पलवल। पलवल में 10 तारीख को सेकेंडरी स्कूल में होगा विश्राम, वहां भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, भोजन होगा और जो पदयात्री हैं उनके साथ संवाद होगा कि कैसा आपका अनुभव रहा इस चौथे पड़ाव पर। 5वें पड़ाव की पदयात्रा प्रारंभ होगी प्रातःकाल 7 बजे 11 तारीख को और 11 नवंबर को यह पदयात्रा पलवल से जब चालू होगी तो पलवल के आगे 7 किलोमीटर बाद एक शुगर मिल है, वहां पर यह दोपहर के भोजन के लिए रुकेगी और दोपहर का भोजन होगा, लोगों से संवाद होगा, सामाजिक समरसता की चर्चा होगी, वैचारिक बातें होंगी और भारत को समृद्ध बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम सब प्रण लेंगे। फिर 11 तारीख को रात्रि में पहुंचेंगे 7 किलोमीटर की पदयात्रा फिर करके। एक दिन में लगभग 15 किलोमीटर की यात्रा है टोटल। 7 किलोमीटर पर पहला विश्राम और रात्रि विश्राम फिर 11 तारीख को होगा मित्रौल में, जहां प्रधान जी का भूमि है। वहां पर 11 तारीख को रात्रि में पहुंचेंगे, जहां सामाजिक समरसता का भोज किया जाएगा।
पदयात्रा पहुंच जाएगी फिर छठवें पड़ाव पर और तारीख बदल जाएगी और तारीख हो जाएगी 12 तारीख को प्रातःकाल मित्रौल से हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान गा करके आगे बढ़ेंगे। और जब आगे बढ़ेंगे तो 7-8 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचेंगे हम लोग बनचारी, जहां जेबीएम जगह है। वहां 12 तारीख हो गई होगी। 12 तारीख को जेबीएम बनचारी में दोपहर के भोजन में विश्राम करेंगे, संवाद करेंगे और फिर इसके बाद में लोगों को मिलते हुए ब्रिज की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा पूरे बागेश्वर धाम के भक्तों का, क्योंकि ये पद यात्रा बालाजी और बांके बिहारी के मिलन की यात्रा है। तो बड़ा उत्साह के साथ जब ब्रिज की तरफ बढ़ेंगे तब पहुंच जाएंगे हम लोग होटल मंडी। और तारीख है 12 तारीख को रात्रि में होटल मंडी पहुंचेंगे, जहां संवाद होगा, सांस्कृतिक चर्चा होगी, संस्कृति पर चर्चा होगी, सनातन पर चर्चा होगी, हिंदुत्व पर चर्चा होगी और हमारी प्राचीन परंपराओं को कैसे जीवंत रखें इस पर चर्चा होगी। तब तक तारीख बदलेगी, रात्रि विश्राम होगा, तारीख बदलेगी और तारीख लग जाएगी 13। बहुत कम समय बचेगा ब्रिज पहुंचने का। और 13 तारीख को जब सुबह प्रातःकाल होटल मंडी से हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान गाकर निकलेंगे तो यह पड़ाव होगा 7वां। और दोपहर का भोजन होगा कोट 1 बॉर्डर सेल्स टैक्स पर। वहां पर जो जगह है वहां पर दोपहर का भोजन होगा। 7-8 किलोमीटर चलकर आनंद के साथ बैठेंगे और प्रणाम करेंगे। चलते चलते पदयात्रा रात्रि विश्राम के लिए पहुंचेगी कोसी मंडी। कोसी मंडी में 13 तारीख को रात्रि विश्राम होगा और यहां पर सांस्कृतिक चर्चा वही होगी, संगीत होंगे, भजन होंगे, गीत होंगे, ब्रिज रस होगा, ब्रिज का आनंद होगा। पदयात्रा विश्राम करेगी 13 तारीख को कोसी मंडी में और तारीख बदलेगी, तारीख लगेगी 14 और पड़ाव होगा 8वां। और 14 तारीख को जब सुबह प्रातःकाल कोसी मंडी से हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान गाकर निकलेंगे तो 7-8 किलोमीटर चलने के बाद में जो दोपहर का भोजन होगा वो होगा बेकमेट इंडस्ट्री कंपनी के सामने। वहां पर भोजन होगा, वहां पर संवाद होगा, सामाजिक समरसता की चर्चा होगी और फिर यहां से प्रण लेकर के फिर बढ़ जाएंगे 7-8 किलोमीटर और रात्रि विश्राम 14 तारीख को करेंगे गुप्ता रेजिडेंसी में। वहां पर रुक करके फिर वहां के लोकल क्षेत्रीय लोगों से चर्चा करेंगे, संतों से चर्चा करेंगे, महंतों से चर्चा करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और विश्राम करेंगे। 14 तारीख को विश्राम करते ही तारीख बदल जाएगी, तारीख लग जाएगी 15 नवंबर। तो 15 नवंबर को 9वां पड़ाव होगा, फिर एक दिन मात्र शेष रह जाएगा। उत्साह और उल्लास चरम पर होगा बांके बिहारी से मिलन का और बालाजी से मिलवाने का। 9 तारीख को 9वें पड़ाव को 15 नवंबर को दोपहर का भोजन जो किया जाएगा सुबह चलने के बाद गुप्ता रेजिडेंसी से यादव हरियाणा ढाबा के पास में दोपहर का भोजन होगा। वहां रुकेंगे 15 तारीख को और वहां पर संवाद करेंगे, ब्रिजवासियों का आशीर्वाद लेंगे, ब्रिज के सभी माताओं का आशीर्वाद लेंगे, ब्रिज रज को मस्तक पर लगाते हुए रात्रि विश्राम करेंगे राधा गोविंद जी मंदिर में। वहां पर रात्रि विश्राम होगा, ठाकुर जी के दर्शन होंगे, ठाकुर जी के तरह तरह की लीलाओं का मधुर गायन होगा, संवाद होगा, रुका नहीं है, रात्रि विश्राम करेंगे, रुकेंगे। इसके बाद फिर वो दिन आ जाएगा जब हम सब अपने जीवन की 2.0 की यानी जीवन की दूसरी पदयात्रा को विराम देने का समय होगा। वो दिन आएगा जब बालाजी और बांके बिहारी के मिलन का समय आएगा। वो दिन होगा जो पदयात्री 10 दिन से नई नई यादें तरोताजा करके लोगों से मिलकर, हिलकर, मिलकर, चल करके जब हम लोग नई नई कहानियां को गढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे और भारत के लिए कुछ कर पाएंगे। और फिर यहां से विदा होने का समय होगा, अपने अपने घरों की वापसी। कोई ट्रेनों से जाता दिखाई पड़ेगा, कोई बसों से जाता दिखाई पड़ेगा, तो कोई उत्साह लेकर जाता दिखाई पड़ेगा, तो कोई बांके बिहारी से बिछड़न का विरह लेकर के जाता दिखाई पड़ेगा। और तारीख बदलेगी, 15 से होगी 16 और 16 नवंबर को वो दिन अभूतपूर्व होगा। राधा गोविंद जी के मंदिर से चलकर 7-8 किलोमीटर दूर 4 धाम छठी करा में भोजन होगा, प्रसाद होगा और फिर इसके बाद में यहां से बांके बिहारी के चरणों में जाकर के यात्रा विश्राम करेगी और यात्रा बालाजी की यात्रा बांके बिहारी के चरणों में
मिल जाएगी और जीवन का, भारत का एक दूसरा अध्याय गढ़ जाएगा। सनातन संस्कृति का एक नया अध्याय लिख जाएगा। हिंदू डरपोक नहीं है, हिंदू डरा हुआ नहीं है, हिंदू एक है, हिंदू संगठित है, हिंदू जागा हुआ है, हिंदू अब भागने वाला नहीं है, हिंदू अब जाग चुका है। ये नया अध्याय इतिहास के पन्नों पर 16 तारीख को लिख जाएगा। आप कहां पहुंच रहे हो अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए? बना लो अपना मूड, कर लो तैयारी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक।